हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स और वी कुड से माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज द मोनोपोली। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटर्मिन अंडर मोनोपोली, और एक्सप्लेन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली। और ये जो टॉपिक है दैट इज रेलिवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। एग्जाम के अंदर क्योंकि मोनोपोली जो है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो क्वेश्चन जो है मोनोपोली के अंदर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंपैरिजन भी इंपॉर्टेंट है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मोनोपोली एंड परफेक्ट कंपटीशन। बट इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हाउ प्राइस एंड आउटपुट इज डिटर्मिन अंडर मोनोपोली। यहाँ एक्सप्लेन और डिस्कस द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर द मोनोपोली। दोनों के अंदर जो आंसर है वो सेम ही लिखना है। सबसे पहले हमने मोनोपोली को बताना है, जनरल मीनिंग देना है, फिर इसकी डेफिनेशन देनी है, फिर उसके बाद ब्रीफली हमने फीचर्स बताने हैं, फिर उसके बाद हमने कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है, फिर उसके बाद हमने शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बताना है, फिर उसके बाद हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोनोपोली का अर्थ क्या होता है। मोनोपोली, जिसको हम एकाधिकारी भी कह सकते हैं, यहाँ पे सिंगल सेलर होता है और ये जो प्रोडक्ट सेल करता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। मोनोपोली जो है दो शब्दों से बना हुआ है। मोनो, मोनो का अर्थ होता है सिंगल, वन, पोली का अर्थ होता है सेलर, तो सिंगल सेलर। मोनोपोली के अंदर, मार्केट के अंदर सिंगल सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है इन विच देयर इज ए सिंगल सेलर, और वो जो प्रोडक्ट सेल करता है उसका कोई भी मिलता जुलता प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होता। और जो भी ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है उसके कोई भी जो कॉम्पिटिटर है वो एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि मोनोपोली के अंदर बैरियर्स होते हैं। बैरियर्स का मतलब होता है कि एंटर, दूसरा राइवल जो है, कॉम्पिटिटर जो है, दूसरा सेलर एंटर नहीं कर सकता। यहाँ पे मोनोपोली में सिंगल फर्म होती है और वही इंडस्ट्री कहलाती है, इसलिए देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। और मोनोपोलिस्ट जो होता है, क्योंकि दैट इज द प्राइस मेकर, सिंगल सेलर है, तो वही प्राइस जो है डिसाइड करता है। और इसका जो डिमांड कर्व होता है, देखो इस तरह से होता है, AR होता है जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आता है। इसका मतलब होता है स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट, क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट अगर इसने मोनोपोलिस्ट ने बेचने हैं तो उसको अपनी प्राइस जो है रिड्यूस करनी पड़ती है। इसकी डेफिनेशन जो है, मोनोपोली इज ए मार्केट सिचुएशन। मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे सिंगल सेलर है, कोई कमोडिटी का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और यहाँ पे बैरियर टू एंट्री है, रुकावटें हैं। उसके बाद आपने ब्रीफली जो है फीचर एक एक लाइन के अंदर इसको एक्सप्लेन कर देना है। देयर इज वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि जो सेलर प्राइस फिक्स करता है, बायर उसी प्राइस पे परचेज करते हैं, और न्यू फर्म जो होती है वो एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि ये मोनोपोली की सिचुएशन है तो यहाँ पे सिंगल सेलर है। मोनोपोली के अंदर फर्म और इंडस्ट्री के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि मोनोपोली के अंदर सिंगल सेलर होता है, वही फर्म होती है, वही इंडस्ट्री होती है, और कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। देखो यहाँ पे जो प्राइस है दैट इज डिटर्मिन्ड बाय द मोनोपोली, मोनोपोलिस्ट, क्योंकि वो सिंगल सेलर है तो वही प्राइस जो है डिसाइड करता है। और मोनोपोली के अंदर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, कीमत विभेद कर सकता है। एक जैसे प्रोडक्ट की जो है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज कर सकता है, और जो न्यू फर्म्स होती हैं मोनोपोली के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो ये इसके फीचर्स हैं, एक एक लाइन करके आपने एक्सप्लेन कर देने हैं। यहाँ पे मैं आपको कॉजेज भी बता रही हूँ, बट ये क्वेश्चन में पूछे नहीं गए होते, अगर शॉर्ट में पूछे गए हैं तो आपने लिखना है। देखो मोनोपोली की सिचुएशन इस वजह से होती है, कई बार क्या होता है कि जो सेलर है उसका पूरा का पूरा जो होता है कंट्रोल होता है, या नेचुरल सोर्सेज के ऊपर वो कंट्रोल होता है, कोई और नेचुरल सोर्सेज के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, या रॉ मटेरियल वो खुद ही प्रोड्यूस करता है, कोई और प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये ऐसे फुली कंट्रोल ओवर दी रॉ मटेरियल।
पेटेंट के अंदर क्या है कि उसने जैसे कोई नई इनोवेशन की है, नई नई डिस्कवरी की है, उसका पेटेंट करवा लिया है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता। और टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, जैसे फर्म जो है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि उसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती हैं, तो जिसकी वजह से दूसरे जो फर्म है वो उसको मैच नहीं कर पाती, तो वो एंटर नहीं कर पाती। और कई बार गवर्नमेंट जो होती है अ, एक्सक्लूसिव राइट जो है किसी व्यक्ति को दे देती है, लाइसेंस दे देती है, तो दूसरे व्यक्ति उसमें एंटर नहीं कर सकते। कई बार देखो फर्स्ट, क्योंकि वो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसने फर्स्ट अपना बिज़नेस सेटअप किया होता है, वो इतना एक्सपैंड कर चुका होता है और मतलब अब वो जो है उसकी इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल इतनी होती हैं कि वो प्राइस कम भी रखे, तो प्राइस कम रख सकता है तो दूसरे उसको मैच नहीं कर सकते। और कई बार उसका साइज़ इतना बड़ा होता है जिसकी वज़ह से क्या होता है कि दूसरे जो है एंटर नहीं करते। कई बार क्या होता है कि जो बड़ी फर्म है वो जो उसके राइवल्स होते हैं उनको परचेज़ कर लेती है, मर्ज कर लेती है, तो उसकी सिंगल मोनोपोली होती है। देखो जो शेप ऑफ कर्व है, जैसे एवरेज कॉस्ट कर्व है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इनकी जो शेप है वो यू शेप होती है। यू शेप का मतलब होता है कि पहले वो फॉल करती है, फिर मिनिमम पॉइंट पे पहुँचते हैं, फिर उसके बाद राइज़ करती है। और यहाँ पे जो डिमांड कर्व ईआर जो है, एवरेज रेवेन्यू कर्व, ये स्लोप्स डाउनवर्ड है। इसका मतलब होता है कि ज़्यादा सेल करने के लिए मोनोपोली को जो है प्राइस रिड्यूस करनी पड़ती है। ये एमआर है, मार्जिनल रेवेन्यू है, जो कि एआर के नीचे होता है। इसकी भी जो स्लोप होती है डाउनवर्ड होती है और एआर के एवरेज रेवेन्यू के नीचे होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पे क्या है कि जो मोनोपोलिस्ट है वो कब संतुलन में होता है। इसके अंदर दो कंडीशन है, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच, जिसके अंदर क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है मोनोपोलिस्ट को जब मिलता है तो उस वक्त वो संतुलन में होता है। दूसरी जो अप्रोच है मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू अप्रोच, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो यहाँ पे हम ओ एक्सिस पे आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं। देखो यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू कर्व होता है वो इस तरह से राइज करता है, फिर उसके बाद फॉल करता है। तो ये जो है टोटल कॉस्ट है और ये जो बिंदु है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहाँ पे देखो इसके बाद टोटल कॉस्ट इस बिंदु पे जाके टोटल कॉस्ट राइज करना शुरू कर देती है, तो ये भी ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच में जब गैप मैक्सिमम होता है तो हम कहते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो ये पैरेलल जो है टेंजेंट्स है और ये हमारा जो है प्रॉफिट कर्व है। यहाँ से देखो ये पहले लॉस है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट जीरो हो जाता है ब्रेक इवन पे, फिर उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, फिर उसके बाद ये फॉल करता है, फिर जीरो होता है, फिर नीचे नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से आपने कर्व को बनाना है। तो यहाँ पे ए बी जो है ये मैक्सिमम गैप है और मैक्सिमम प्रॉफिट है और इक्विलिब्रियम आउटपुट जो है ओक्यू है और यहाँ पे जो फर्म है वो संतुलन में है। Monopolists can earn maximum profit by selling that amount at which difference between total revenue and total cost is maximum. जब total revenue होता है, total receipt जो है और total cost का जो gap है वो maximum है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो है OQ। मतलब इसके ऊपर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है QA, मतलब जो OQ आउटपुट है सॉरी, उस पे जो है वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो उस पे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि फर्म जो है दैट इज इन इक्विलिब्रियम। उसके बाद हम देखते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो ये हमारा AR है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये हमारा MR है और ये हमारा MC जो है इसको MR को E बिंदु पे कट कर रहा है। देखो ये MC MR के बराबर होना चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। E पे MC MR के बराबर है और उसके बाद जो है MC जो है वो MR को नीचे से कट कर रहा है, उसके बाद वो राइज कर रहा है, उसकी स्लोप पॉजिटिव है, MR के नीचे है। तो MC शुड बी इक्वल टू MR और MC मस्ट कट MR फ्रॉम दी बिलो। तो ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये सफिशिएंट कंडीशन है। MR marginal revenue must be equal to marginal cost, ये necessary condition है। MC must cut MR from below, ये sufficient condition है। तो ये दोनों conditions पूरी होनी चाहिए तभी फर्म जो है इक्विलिब्रियम के अंदर आती है। अब हम देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम।
शॉर्ट रन वो सिचुएशन होती है जहाँ पे मोनोपोलिस्ट जो होता है, क्योंकि फिक्स फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। प्रोडक्शन हम करते हैं तो वेरिएबल फैक्टर को चेंज करके करते हैं, फिक्स फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे कि मशीनरी एंड प्लांट है। तो मोनोपोलिस्ट इक्विलिब्रियम में होगा जब वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू और एमसी जो है एमआर को नीचे से कट कर रहा है। तो शॉर्ट रन के अंदर वो 3 सिचुएशन फेस कर सकता है, एनी ऑफ 3 सिचुएशन। उस शॉर्ट रन के अंदर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शॉर्ट रन के अंदर व्हेन ही इज अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। देखो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तभी होता है जब हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट। तो ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा एमआर है, यहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये हमारा एमसी है और ये इसको ई बिंदु पे कट करता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी जो है एमआर को नीचे से कट कर रहा है। तो देखो यहाँ पे जहाँ पे कट कर रहा है तो वहां से हमने इस तरह से ये लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारा जो है इक्विलिब्रियम आउटपुट है। तो इस पे हम देखते हैं कि देखो, तो ये हमारी जो है प्राइस है, क्यू ए जो है दैट इज दी प्राइस और जो कॉस्ट है हमारी वो है क्यू बी। तो हम देखते हैं कि इसके बराबर जो है ए बी डी सी जो है दैट इज दी प्रॉफिट। तो यहाँ पे उसको क्योंकि एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है तो जिसकी वजह से उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। इसको आपने इस तरह से लिखना है कि इक्विलिब्रियम जो है ई पॉइंट पे होता है जहाँ पे हमारा एमसी एमआर के बराबर है और एमसी एमआर को नीचे से कट कर रहा है। ए आर जो है दैट इज क्यू ए और ए सी जो है क्यू बी है और हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, तो जिसकी वजह से हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अवेलेबल होता है। तो हम देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जहां पे एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट के बराबर है। देखो डायग्राम के अंदर लेबलिंग जो है दैट इज जरूरी है। ओएक्स पे हम आउटपुट लेते हैं, यहाँ पे हम रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेते हैं, ये हमारे ए आर है और ये हमारा एम आर है, ये लिखना है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व है और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी उसको नीचे से कट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमारी जो प्राइस है वो है क्यूए और कॉस्ट भी उतनी है, तो जिसकी वजह से फर्म को जो है नॉर्मल प्रॉफिट उत्पन्न होता है। तो देयर इज नॉर्मल प्रॉफिट। देखो शॉर्ट रन के अंदर जो है मिनिमम लॉस भी हो सकता है। मिनिमम लॉस का मतलब समझते हैं, देखो अगर फर्म जो है कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करती तो उसको फिक्स कॉस्ट जितना लॉस बेयर करना पड़ता है। अगर उसकी प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर है या उससे ज्यादा है तो वो कंटिन्यू करती है। अगर प्राइस जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे चली जाती है तो वो शट डाउन कर देती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी एवरेज रेवेन्यू कर्व है और ये हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व है और इक्विलिब्रियम की कंडीशन वही है, एमसी इज इक्वल टू एमआर। तो ये हमारा एमसी है और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो है क्यू एन और यहाँ पे हमारी जो ए आर है वो है क्यू ए और जो कि एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से कम है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो है क्यू एन और जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो है क्यू ए और यहाँ पे हमें इतना जो है मिनिमम लॉस हो रहा है। तो शॉर्ट रन के अंदर जो मोनोपोलिस्ट है वो तीनों में से कोई भी सिचुएशन फेस कर सकता है। उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है और मिनिमम लॉस भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर जो है मोनोपोलिस्ट जो है दैट विल बी इन इक्विलिब्रियम एट ए पॉइंट वेयर द लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू एंड एलएमसी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्ट विल फिक्स द प्राइस जिसके अंदर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिले, तभी मोनोपोली का फायदा है, अदरवाइज मोनोपोली का फायदा नहीं है। तो मोनोपोली एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे लॉन्ग रन के अंदर अगर उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो लॉन्ग रन के अंदर हम यहाँ पे देखते हैं कि दिस इज एमसी जो है एमसी एमआर को कट करिए ई बिंदु पे, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। एमसी इज इक्वल टू एमआर और एमसी एमआर को नीचे से कट करी है और ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हमारी जो
एवरेज रेवेन्यू है वो है AQ और जो हमारी कॉस्ट है वो है BQ और यहाँ पे हमें इतना जो है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से आपने जो है मोनोपोली के अंदर जो है इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है।